मैं भी कभी चश्मिश था। ये आ गया थंबनेल के लिए। तो मेरी पुरानी पिक्चर्स देख के काफ़ी सारे लोगों ने क्वेश्चन किया कि आपको पहले ग्लासेस लगे हुए थे तो आपके ग्लासेस कैसे उतर गए। तो मैं आज आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैंने लेज़र ट्रीटमेंट करवाया। बाकी होम्योपैथिक और देसी जड़ी बूटियाँ, फक्कियाँ, कुछ तेज़ सोख चीज़ें आजमाई, लेकिन उनसे किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सब बकवास है। आपके जो सीरियस ट्रीटमेंट है वो आंखों के लिए लेज़र ट्रीटमेंट ही है। और अगर आपका कुछ कोई ख़ुराक खाने से या कोई होम्योपैथिक या कुछ देसी वगैरह कोई चीज़ खाने से अगर आपका मसला हल हो जाए तो बहुत बेहतर है। मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं। और तकरीबन मैं 6th स्टैंडर्ड में था उस वक्त, जब ब्लैक बोर्ड जो है वो ब्लरी नज़र आना शुरू हो गया। तो उसके बाद जो चेकअप करवाया तो पता चला आई साइड वीक है। 0.5 से स्टार्ट होती अच्छा खासा मैं अंधा था। और जब मैंने ट्रीटमेंट करवाया उस वक्त मेरी आई साइड -3.75 और एक साइड की शायद 4 थी। और उसके साथ काफ़ी सारे फीचर्स भी थे, एक्सीज और सिलेंडरिकल नंबर और पता नहीं क्या क्या। मैं ट्रीटमेंट्स के बारे में थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जितना मुझे आइडिया है, जितना मुझे पता है, मैं उनको सादा अल्फाज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला, ये 3 किस्म के ट्रीटमेंट होते हैं मेरे इल्म के मुताबिक। 3 किस्म के ट्रीटमेंट हैं, PRK, लासिक और फेमटोलासिक। ठीक है, मैंने ट्रीटमेंट करवाया था 2017 में। उस वक्त मैंने पुलिस ज्वाइन की थी तो मुझे लमसम हमें कुछ अरसे बाद सैलरी मिलती है, शायद 6 माह बाद या 3 माह बाद जो सैलरी मिली उसमें से फिर मैं जो है वो उसको अफोर्ड कर पाया। तो मैंने वो ट्रीटमेंट के लिए जो है वो रिसर्च करना शुरू कर दी। देन आई डिसाइडेड टू गो फॉर इट। तो उसके बाद ज़ाहिर है आँखों का मामला था काफ़ी ज़्यादा। मुझे भी जो है वो ख़दशात थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कोई मज़ीद मसला ना बन जाए वो। तो मैंने लेज़र ट्रीटमेंट करवाया था लाहौर विज़न से। लाहौर विज़न के नाम से ये है, लेज़र विज़न के नाम से ये क्लिनिक है यहाँ पे मॉडल टाउन में। और इसके अलावा लाहौर मेडिकेयर के नाम से भी हमीद लतीफ़ के पास है एक हॉस्पिटल, वो भी काफ़ी फेमस है इस मामले में। तो जब वो डायग्नोसिस वगैरह करते हैं, आपको आपकी कॉर्निया की थिकनेस देखते हैं, आपकी कोई हेल्थ कंडीशन वगैरह तो नहीं है। फिर एज पे भी मैटर करता है कि आपकी आई साइड अब स्टेबल हो चुकी है, इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। उसके बाद ट्रीटमेंट होता है। तो वो डायग्नोसिस करने के बाद वो आपको बताते हैं कि आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। अगर हो सकता है तो कौन सा हो सकता है, या आप तीनों में से कोई भी करवा सकते हैं। जैसे मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं तीनों में से कोई भी करवा सकता हूँ। तो मैं फिर सबसे सस्ते वाले के लिए गया। अब मैं थोड़ा सा डिफरेंस इनमें से एक्सप्लेन कर देता हूँ। PRK सबसे सस्ता होता है, उसके बाद आता है लासिक, उसके बाद आता है फेमटोलासिक। अब PRK में क्या होता है? अच्छा, लेज़र ट्रीटमेंट बेसिकली क्या है? आपके जो आंख का कॉर्निया होता है उसको थोड़ा स्क्रैच कर देते हैं, वो थोड़ा थिन हो जाता है और आपकी विज़न जो है ज़रा क्लियर हो जाती है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जितना मेरे इल्म के मुताबिक इसी तरीके से होता है शायद। तो अभी उसमें क्या होता है कि हमारी आंख के ऊपर एक झिल्ली होती है एपिथेलियम, उसको रिमूव कर देते हैं, उसको कम्प्लीटली रिमूव करते हैं। वो दोबारा से नहीं आती है और उसका हीलिंग प्रोसेस जो है वो थोड़ा स्लो होता है। उसके साथ आता है उसके बाद लासिक। हाँ, लासिक में क्या होता है कि लासिक में वो पूरी तरह से झिल्ली को रिमूव नहीं करते। लासिक में एक फ्लैप बनाया जाता है झिल्ली के अंदर, उस फ्लैप को हटाकर उसमें लेज़र लगाया जाता है और वापस उस फ्लैप को रख दिया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि वो आपका जो एपिथेलियम है वो कम्प्लीटली रिमूव नहीं होता और वो सिर्फ फ्लैप होता है, तो उसको हील होने में कम टाइम लगता है, वो जल्दी हील हो जाता है। और तीसरा जो है फेमटोलासिक, वो उसमें क्या होता है कि उसमें जो फ्लैप है वो लासिक में फ़्लैप हाथ से बनाया जाता है, जबकि फेमटोलासिक में जो फ़्लैप है वो मशीन के ज़रिए बनाया जाता है। जब मैं ट्रीटमेंट के लिए गया था तो मैंने बहुत सारी रिसर्च की थी। ज़ाहिर है आंखों का मामला था, इंटरनेट पे मैंने बहुत पढ़ा इसके बारे में, कौन सा बेटर है, किस तरह नहीं। अब इसमें रिज़ल्ट सेम होते हैं, मतलब कुछ लोगों का लासिक नहीं हो सकता, PRK हो सकता है, कुछ लोगों का PRK नहीं हो सकता, लासिक हो सकता है। तो ये आपको वो डायग्नोसिस के बाद बताएंगे। तो जब मैं ट्रीटमेंट के लिए गया था तो मुझे ऑलरेडी सारी चीज़ों का पता था कि किस तरीके से अभी क्या होने वाला है और किस तरफ देखना है, किस तरह से अपने आंखों को। तो क्या ये ट्रीटमेंट पेनफुल है? बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होता। आपकी आंखों में एक क्लिप लगाया जाता है, उससे क्या होता है कि आपकी आंख बंद नहीं होती। उसके बाद फिर वो रिमूव करते हैं जो भी एपिथेलियम को या फ्लैप बनाते हैं और लेज़र लगाते हैं। सिर्फ 5-1 मिनट का 10 मिनट का ये ट्रीटमेंट होता है। मैंने जिनसे ट्रीटमेंट करवाया था उनका नाम था डॉक्टर समीना। शी वाज़ रूड एज़ हेल, लेकिन डॉक्टर बहुत अच्छी थी। तो उसके बाद एहतियात क्या की जाती है? तो ट्रीटमेंट के बाद आपको एहतियात ये करनी पड़ती है कि कोई हफ़्ता 10 दिन आपको रेस्ट करना पड़ता है। आप आंखों को जितना बंद रखेंगे उतना जो है वो हीलिंग प्रोसेस जो है वो स्मूथली हो सकेगा।
और धूप से, सूरज की रोशनी से आपको एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चुभती है आंखों में। आपको ग्लासेस लगा के अगर आपको निकलना पड़े तो आपको कुछ अरसे के लिए ब्लैक ग्लासेस लगा के निकलना पड़ता है। बाकी जो लाइट आम घरों की ट्यूब लाइट वगैरह होती है उससे कोई इशू नहीं होता, इवन के मोबाइल की लाइट से भी कोई इशू नहीं होता। तो उस वक्त तो यही बताते थे, अब का पता नहीं। पेनफुल मैंने बताया कि ये नहीं होता, ठीक है। हीलिंग प्रोसेस PRK का थोड़ा जो है वो स्लो होता है, जो फेमटोलासिक और लासिक वो ज़रा फास्ट होते हैं। अब उस वक्त ये कितने का हुआ था, ये इसकी प्राइस क्या है? उस वक्त मेरा तकरीबन 40,000 में वो मेडिसिन ड्रॉप्स वगैरह के कुल मिला के सारा कुछ तकरीबन अंडर 40,000 हो गया था। उसके बाद जो है वो काफ़ी सारे मेरे दोस्तों ने, मेरे फैमिली में रिलेटिव्स ने भी करवाया, मेरी सिस्टर ने भी करवाया, उनका लासिक हुआ और उनका तकरीबन 80,000 में कवर हुआ। और फेमटोलासिक उस वक्त 1,20,000 में कवर हो रहा था। लेकिन अब प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं मेरे ख्याल से। जहाँ तक रिसेंटली मैंने सुना है, मेरे एक दोस्त ने करवाया, उसका PRK 80,000 में हुआ और जो लासिक है वो तकरीबन 1,20-1,30 तक हो रहा है। और फेमटोलासिक ज़ाहिर है इससे भी महंगा होगा। तो क्या इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती हैं? देखें, मुझे एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दे के डॉक्टर ने समझाया था कि देखिए, मेडिकल केसेस में कोई भी 100% गारंटी नहीं होती। उन्होंने कहा हमारे पास हज़ारों लोग आते हैं, हज़ारों लोग सही होके जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहें जी आप अगर नहीं ठीक होंगे तो हम ज़िम्मेदार हैं। मतलब थोड़ी सी बंदा घबरा जाता है कि यार पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। तो उन्होंने मुझे मिसाल दी कि अगर आपके हाथ पे फॉर एग्ज़ाम्पल एक कट लगा दिया जाए तो हाँ, डेफिनेटली हमें पता है वो हील हो जाएगा, लेकिन ये भी तो हो सकता है वो ज़ख़म ख़राब हो जाए, उसमें कोई मसला आ जाए, उसमें इन्फेक्शन हो जाए, वो बढ़ जाए मामला। तो इसलिए वो ये नहीं कहते कि हम 200% गारंटी देते हैं, लेकिन वो उनके पास हज़ारों मरीज़ आते हैं, वो ठीक हो के जाते हैं। उनमें से मतलब कि बहुत ऐसे कम केसेस होते हैं जिनमें कोई कॉम्प्लिकेशन आए। और एक दफ़ा हील होने के बाद ये जो है दोबारा भी ट्रीटमेंट कई लोगों का दोबारा भी हो सकता है। मतलब एक दफ़ा आपका एपिथेलियम हील हो गया, एक दफ़ा आपका कॉर्निया जो है वो दोबारा अपने मतलब के पूरी तरह से ठीक हो चुका है लेज़र के बाद, जो भी उसमें ब्रेकडाउन वगैरह हुआ होगा तो वो दोबारा भी हो सकता है। तो उसके बाद एक केस मैंने ऐसा देखा, मेरा कुलीग था डॉल्फिन पुलिस से, तो मैंने उस वक्त ट्रीटमेंट मैं करवा चुका था। शायद उससे पहले वो मुझे मिला होता तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज होता। उस बंदे को ड्राई आई का मसला हो गया था। उसने लासिक करवाया था, उसके बाद उसको ड्राई आई का मसला हो गया था। उसकी मतलब आँखों में जो हमारे पानी आता है थोड़ा थोड़ा, और इसमें स्मूथनेस जो हम झपकते हैं पलकें, तो वो उसे बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती थी। हवा से, डस्ट वगैरह से वो ग्लासेस लगा के रखता था। और उसे ड्रॉप्स ट्रीटमेंट के बाद आपको कुछ अर्सा के लिए ड्रॉप्स दिए जाते हैं यूज़ करने के लिए। और आपके कुछ आपको 2-3 चक्कर आपके लगते हैं हॉस्पिटल, बार बार चेकअप करवाने के लिए आपको जाना पड़ता है कि हीलिंग प्रोसेस कहाँ तक पहुँच गया। बैंडेज लेंस आपको लगे होते हैं 1 हफ़्ता के लिए, वो लगाने पड़ते हैं या 2 हफ्ते के लिए। उसके बाद वो रिमूव कर देते हैं, देखते हैं हीलिंग प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा। तो वो जो जिस कोलीग का मैं बता रहा हूँ उनको जो है रेगुलरली एक ड्रॉप्स होते हैं वो, ताकि उनकी आंखों में नमी रहे हल्की हल्की, वो उसको यूज़ करने पड़ते थे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, मेरे काफ़ी सारे। लेकिन हाँ, उसके अलावा मैंने कोई केस नहीं देखा। मेरे रिलेटिव्स में भी कुछ लोगों ने करवाया, मेरी सिस्टर ने भी लासिक करवाया, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने फेमटोलासिक करवाया, लासिक करवाया, लेकिन रिज़ल्ट्स 100% हैं उनके भी। और मुझे चश्मे से भी इतना अच्छा नज़र नहीं आता था जितना मुझे अब अच्छा नज़र आता है। मैंने 2017 में करवाया था ये ट्रीटमेंट और अब 2023 है, तो तकरीबन 6-7 साल तो हो गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बिल्कुल 200% है मेरी आई साइट। तो ये था जी मेरा लेज़र ट्रीटमेंट से रिलेटेड मेरा एक्सपीरियंस। तो शायद ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो। तो बाकी अगर आपका मज़ीद इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।